एबीसी अकेले किसी काम को 30, 45, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ काम करता है, हर 5वें दिन। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना। बड़ा ही प्यारा और नेक दिल सवाल है। बताइए क्या उत्तर होगा। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। अगर एलसीएम भी ले लें तो आपने कहा कि 90 एलसीएम आ गया, ये 3 कर रहा है, ये 2, ये 1 कर रहा है। आपने कहा बी और सी 5वें दिन आएंगे, यानी 4 दिन तो ए को अकेले करना पड़ेगा। 4 दिन में 12 काम करेगा ए। और फिर 5वें दिन कौन आएगा, ए बी सी तीनों करेंगे 5वें दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा, तीनों तो 5 और 1 6। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 5 दिन में 18 काम हो रहा है, मुझे 90 करना है, साथ 25 दिन लग जाएंगे, यही उत्तर है। क्या सवाल मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 की चाल से तय करता है तो 40 की चाल से तय करने की तुलना में 1 घंटा 30 मिनट अधिक लगते हैं। कुल दूरी बतानी है। ऐसे केस में दूरी अगर फिक्स हो तो हम कहते हैं कि स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। स्पीड है साहब 25 से 40, तो टाइम क्या होगा, 5 अट्ठे 40, 55 25, यानी कितना हो गया, तो आपने कहा 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 1.5 घंटा आप बता रहे हो। 3 की वैल्यू 1.5 घंटा यानी कि 0.5 से गुणा हो रही है, तो 8 की अगर 0.5 से गुणा होगी तो 4 घंटे लग रहे हैं 25 की स्पीड से। तो 25 का 100 किलोमीटर दूरी है। 2 स्टेशन पी और क्यू एक दूसरे से 820 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर 60 की स्पीड से निकलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन क्यू से पी की ओर 80 की स्पीड से निकलती है। किस समय मिलेंगे ये बताना। देखिए एक ट्रेन 7 बजे निकल रही है, 7 पे एक ट्रेन निकल रही है और दूसरी 9 पे। तब तक 7 वाली 9 पे कितना चल चुकी होगी, तो आप देखेंगे 2 घंटे में 120 चल चुकी होगी। टोटल दूरी उनके बीच 700 बची होगी, और 700 दोनों मिलकर तय करेंगे 60 और 80 यानी 140 की स्पीड से, तो 5 घंटे और लगेंगे। 9 के बाद 5 घंटे लग रहे हैं, यानी 2 बजे मुलाकात हो जाएगी। मैंने इतना लल्लू टेस्ट नहीं देखा। 3 संकेंद्रीय वृत्ताकार धातु की चक्तियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनकी त्रिज्या एक बढ़ती हुई समांतर श्रेणी बनाती है जिसका सार्वंतर है, मतलब कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी चक्ति और सबसे बड़ी चक्ति की परिधियों का अनुपात 3:7 है। परिधियों का अनुपात है। यदि बीच वाली चक्ति की परिधि 35 है तो सबसे बड़ी चक्ति की परिधि का संख्यात्मक मान बताइए क्या। मैंने इतना ज्यादा नकली सवाल नहीं देखा कभी, बहुत ही लल्लू है ये सवाल। अगर इनकी परिधियों का अनुपात 3:7 है तो मैं ये कह सकता हूँ तीनों का 3 5 7 होगा, बीच वाला एवरेज होगा। मुझे तो एपी बनानी है। अब आप कह रहे हो बीच वाली परिधि 35 है तो सबसे बड़ी सत्तू 49, मतलब कोई सवाल है ये। इससे अच्छा तो आप इसे रेडियस का रेशियो देते तो जरूर बच्चा परेशान होता। अभी तो नहीं दिख रहा कि कोई बच्चा परेशान होगा इस सवाल से। बताओ भाई, आपने कहा नहीं होगा।